भारत के खिलाफ लगातार झंडा उठाना कनाडा के प्रधानमंत्री को बहुत ज्यादा भारी पड़ गया। जस्टिन ट्रूडो ने कनाडा के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है और ट्रूडो ने अपने खिलाफ बढ़ते असंतोष पर इस्तीफा दिया है। बहुत ज्यादा अंतर्विरोध था। लिबरल पार्टी के नेता का पद भी उन्होंने छोड़ दिया है। तो जस्टिन ट्रूडो ने इस्तीफा दे दिया है और अपने खिलाफ उन्होंने कहा है कि उनके खिलाफ असंतोष बढ़ रहा था और उन्हीं के पार्टी के जो लोग हैं वो उनका विरोध कर रहे थे। आखिर जस्टिन ट्रूडो ने पीएम पद क्यों छोड़ा है, आइए इसकी डिटेल आपको बताते हैं। दरअसल चुनाव में हार का डर था। अक्टूबर से पहले चुनाव होने हैं। सर्वे में हार की भविष्यवाणी भी हुई है। पार्टी ने छोड़ा साथ, ये भी एक बड़ी वजह रही। ट्रूडो के रवैये से लिबरल पार्टी के सांसद नाराज थे। आधे से ज्यादा सांसदों ने इस्तीफा मांगा। ट्रंप से रिश्तों में खटास भी एक बड़ी वजह रही। ट्रंप के सत्ता में आने पर बढ़ेगा दबाव, 25% टैरिफ लगाने की चेतावनी दी है। भारत से रिश्तों में तल्खी भी एक बड़ी वजह रही। कनाडा में ट्रूडो की लोकप्रियता घटी है। दुनिया भर में ट्रूडो की छवि खराब हुई है। और मनीष झा और ज्यादा कारणों के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं कि आखिर जस्टिन ट्रूडो के इस्तीफे की वजह क्या कुछ बना। मनीष, खुद जस्टिन ट्रूडो ये एडमिट कर रहे हैं कि आंतरिक विरोध उनकी पार्टी में बहुत ज्यादा बढ़ गया था। इससे पहले उन्हीं की पार्टी के वित्त मंत्री की तरफ से भी बहुत आरोप लगाए गए थे और अब उनका इस्तीफा सिर्फ इसी वजह से कि असंतोष बढ़ गया था। और क्या वजह निकलकर सामने आ रही है? देखिए, ये मामला केवल नंबर गेम का नहीं है। जो लोग आज साथ छोड़कर जा रहे हैं वो इसलिए जा रहे हैं क्योंकि उन्होंने देखा कि जस्टिन ट्रूडो अब एक डूबता हुआ जहाज है और इस जहाज से निकल लेने में ही भलाई है सबकी, और इसीलिए अब साफ तौर पर दिख रहा है कि नंबर गेम उनके पक्ष में नहीं है। लेकिन असली वजह क्या है? असली वजह यह है कि 2015 में जब जस्टिन ट्रूडो सत्ता में आए थे और न्यू लिबरलिज्म का एक चॉकलेटी चेहरा बनकर उभरे थे, उस वक्त उनके मन में जो प्लान था या वो जिस विचारधारा का प्रतिनिधित्व कर रहे थे उसके तहत ये था कि किस तरीके से कनाडा में उस तरह की पॉलिसी अपनाई जाए जो कनाडा के लिए नुकसानदायक है। इस तरह ऐसी पॉलिसी अपनाई गई जिसमें भारत के साथ उन्होंने विरोध को चरम पर पहुंचाकर रख दिया और उसका नतीजा था कि लगातार कनाडा के अंदर और कनाडा के बाहर वो समर्थन खोते चले गए। क्या वजह है कि अमेरिका के नए राष्ट्रपति बनने वाले डोनाल्ड ट्रंप भी जस्टिन ट्रूडो से नाराज थे और ट्रूडो को लगातार वो ये संकेत दे रहे थे कि आपको यहां से हटना ही पड़ेगा। तो कुल मिलाकर बात ये थी कि जो वो एकदम वोक पॉलिटिक्स का जो पोस्टर बॉय बने हुए थे उसका नतीजा था कि जस्टिन ट्रूडो को ना घर में समर्थन मिला ना बाहर समर्थन मिला। हाँ, यह बात जरूर है कि बीते 9 साल के दरमियान में जस्टिन ट्रूडो ने कनाडा का उतना नुकसान किया जितना शायद कनाडा के बाकी दुश्मन मिलकर भी नहीं कर पाते। और यही वजह है कि ट्रूडो को आखिरी वक्त में लगा कि अब कोई उपाय नहीं है, अब उसे गद्दी छोड़नी ही पड़ेगी। सबसे बड़ी बात यह है कि इस बीच में उसने भारत के साथ इतना डैमेज कर दिया है कि इसको रिपेयर होने में भी कम से कम 10 साल लगेंगे। शायद भारत अब दोबारा से कनाडा पर वैसा भरोसा नहीं कर पाएगा। और फिर अभी तो सबसे बड़ी चुनौती है कि ट्रंप कह रहे हैं कि कनाडा को हम 51वां राज्य बना देंगे। तो आज की हालत में कनाडा इस हद तक कमजोर हो चुका है। और वो कमजोर क्यों हुआ है? क्योंकि जस्टिन ट्रूडो की पॉलिसी वैसी थी। बिल्कुल बड़ी बात मनीष आप बता रहे हैं कि जितना भी डैमेज हुआ जस्टिन ट्रूडो के खिलाफ वो उस डैमेज को कंट्रोल नहीं कर पाए और अब तो चुनावों में हार का डर था, इस वजह से पहले ही उन्होंने कुर्सी छोड़ दी। बहुत बहुत धन्यवाद मनीष आपका जानकारी देने के लिए। और आगे बढ़ रहे हैं। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी जस्टिन ट्रूडो के खिलाफ गुस्से में हैं। अब उनके इस्तीफे के बाद कनाडा को लेकर ट्रंप ने अपना पुराना रुख दोहराया है। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि कनाडा में बहुत से लोग 51वां राज्य बनना पसंद करते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका अब बड़े पैमाने पर व्यापार घाटे और सब्सिडी को सहन नहीं कर सकता है, जो कनाडा को बचाए रखने के लिए आवश्यक है। जस्टिन ट्रूडो को यह पता था और उन्होंने इस्तीफा दे दिया। यदि कनाडा का यूएस में विलय हो जाता तो कोई टैरिफ नहीं होता, कर बहुत कम हो जाते और वे लगातार उनके आसपास रहने वाली रूसी और चीनी जहाजों के खतरे से पूरी तरह सुरक्षित हो जाते। साथ मिलकर ये कितना महान राष्ट्र होगा, ये डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है, जो अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति हैं। और पिछले काफी समय से जस्टिन ट्रूडो भारत के खिलाफ झंडा बुलंद किए हुए थे। आपको बताते हैं कि कौन बनेगा कनाडा का अगला प्रधानमंत्री। अब उनकी कुर्सी जाने के बाद उन्होंने कुर्सी छोड़ा। क्रिस्टिया फ्रीलैंड पूर्व उप प्रधानमंत्री मार्क कार्नी बन सकते हैं। पूर्व सेंट्रल बैंकर अनीता आनंद परिवहन मंत्री जो हैं कनाडा की, वो भी प्रधानमंत्री की कुर्सी पर आ सकती हैं। मेलनी जोली विदेश मंत्री कनाडा की, अब वो भी आ सकती हैं। तो ये 4 नाम हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं। इनमें से कोई भी अब प्रधानमंत्री बन सकता है और जस्टिन ट्रूडो की कुर्सी ले सकता है। और आइए अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आस्था के महाकुंभ की।